दोस्तों आपका आज के इस 14 Feb 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल यानी ट्यूसडे 15 फरवरी को बाजार किधर जा सकता है। सो आप देख सकते हो कि रिटेलर्स आज फिर से गए हैं मोस्टली बुलिश, स्पेशली कॉस्ट देखिए क्या ज़बरदस्त क्वांटिटी में बाय करी है और डीआईएस भी थोड़ा सा बुलिश गए हैं। एफआईआईज स्टॉक फ्यूचर्स में बुलिश गए हैं, बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा ही बियरिश है, ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रोज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर बियरिश गए हैं। थोड़ा सा बीच में ये लोग भी बुलिश गए हैं। तो चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और वहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से और देखेंगे रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज। तो आप देख सकते हो कि रिटेलर्स के जो 37,000 लॉन्ग थे उसमें 6,700 लॉन्ग और ऐड हुए हैं और ये बढ़कर के ऑलमोस्ट 44,000 लॉन्ग हो चुके हैं। डीआईएस का देखें तो डीआईएस ने 800 क्वांटिटी बाय करी है, तो 31,000 शॉर्ट रह गए उनके। एफआईज को देखें तो एफआईज की आज 2,900 क्वांटिटी और सेल में आई है। कुछ बाइंग भी करी है इन्होंने, कुछ सेलिंग भी करी है, दोनों तरफ का ट्रेड है, बट नेट नेट बेसिस पे 3,000 का ऑलमोस्ट सेल है। सो 8300 के करीब का इनका अब नेट सेल है इंडेक्स फ्यूचर्स में। प्रोज को देखते हैं तो 4600 के आसपास का इनका भी सेल आया, तो ये भी कल तक जो ये न्यूट्रल में थे तो ये 4200 के करीब इनका नेट सेल आया। अब इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल के डेटा में आप देख सकते हो कि रिटेलर ने काफ़ी अच्छी बाइंग करी है, सेलिंग भी करी है, तो 2,14,000 के करीब का बाय आया जिनका। तो जो इनके 18,000 लॉन्ग थे वो बढ़कर हो गए 2,32,000 सडनली आउट ऑफ नोवेयर, जिसे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल एकदम से, जहाँ पे बिल्कुल ये खाली बैठे थे एकदम से सडनली पोजीशन बढ़ गई है इनकी। और इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट में आप देखिए क्या हुआ है। रिटेलर्स ने थोड़ी सी बाइंग करी है यहाँ पे नेट नेट बेसिस, 2,87,000 का अभी भी सेल है जो कि डेंजर मार्क के काफ़ी करीब है, जो कि हमारा 3 लाख का डेंजर मार्क है, क्योंकि ये सारी नेकेड पुट सेलिंग है इनकी। सो डीआईएस ने जो अपनी कुछ पुट्स बेची हुई थी वो शॉर्ट्स क्लोज किए, उनके अब रह गई है 48,000 लॉन्ग, लॉन्ग क्लोज किए, माफ़ कीजिएगा उन्होंने, तो अब इनके 48,000 रह गए, 54,000 थे पहले। एफआईज को देखें तो 19,000 इन्होंने बाय करी है पुट्स और 17,000 पुट सेल करी हैं। सो 1,600 का लगभग बाय आया है, तो 2,50,000 की इनके पास अभी भी पुट कंटिन्यू है लॉन्ग्स। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज ने 42,000 के करीब पुट बाय करी है, 57,000 सेल करी है। तो सरप्राइजिंगली आज जब प्रोज जो है वो पुट बेच करके गए, यानी कॉल भी बेच के गए और पुट भी बेच के गए, तो 13,000 के करीब उनकी नेट नेट बेसिस पे सेलिंग है पुट्स में। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एक पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा है एफआईज का स्पेशली। सो बहुत बढ़िया बाइंग करते हुए दिखाई दिए, तो 1,06,000 का क्वांटिटी इनका यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक कॉल में देखें तो वंस अगेन रिटेलर बहुत बुलिश हो रखा है, और 4,86,000 लॉन्ग हो चुके हैं। पुट फिर से बेची है, 1,44,000 नेट सेल है पुट्स में, और स्मार्ट मनी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डेटा कंटिन्यू कर रही है। चलते हैं एनएससी की साइट पर और वहाँ से डेटा देखते हैं वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो आप देख सकते हो बड़ा क्लियरली कि आज एफआईज ने काफ़ी बढ़िया सेलिंग करी है, 5,400 का बाय किया, लेकिन उसके सामने 9,700 करोड़ का सेल किया, तो 5,400 करोड़ के आगे काफ़ी बड़ी सेलिंग रही उनकी। सो नेट नेट बेसिस पे 4,200 करोड़ का उनका सेल आया। डीआईएस को देखें, सो डीआईएस का भी अच्छा खासा बाय था, उससे कम सेल था, नेट नेट बेसिस पे 2,170 करोड़ का उनका नेट बाय आया, यानी बाकी की जो बाइंग करी है वो मोस्टली रिटेलर्स और एचएनआईज ने करी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं हम फ्यूचर्स को। तो फ्यूचर्स में काफ़ी आज पिटाई हुई है, तबीयत से शॉर्ट बिल्डअप साफ साफ दिखाई दे रहा है, और हमने देख लिया कि शॉर्ट बिल्डअप जो है वो मोस्टली स्मार्ट मनी का ही है, और प्रीमियम ख़त्म हो चुका है। मेन चीज़ ध्यान देने वाली है दोस्तों कि प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और अब इनफैक्ट डिस्काउंट में आ चुका है फ्यूचर। और बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सो बैंक निफ्टी फ्यूचर आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिखा, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप में दिख रहा है, और यहाँ पे भी फ्यूचर डिस्काउंट में है। चलते हैं अब हम
बात करते हैं ऑप्शन चेन की। पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे तो कुछ कुछ हमें इन द मनी कॉल्स कुछ कुछ क्वांटिटी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ कुछ क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही है। बट सर्टेनली पहला रेजिस्टेंस लेवल 16,900 और दूसरा 17,000 का बहुत क्रूशियल दिखाई दे रहा है हमारे को। और मेक और ब्रेक जोन अब एक बनता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये रहेगा 16,800 से लेकर के 17,100 के बीच का। ये एक जोन ऐसा है दोस्तों कि इसके अगर इधर निकला बाजार और सस्टेन किया तो मार्केट ऐसा लगता है कि बड़ा फॉल देगा। और अगर इसके यहाँ निकला 17,100 के ऊपर और वहाँ सस्टेन किया तो बड़ा अप मूव देगा। इसके बीच में तब तक एक प्रीमियम मीटिंग टाइप एक्सरसाइज कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा मुझे डेटा देख करके लग रहा है। ये ऑन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन में व्यू दे रहा हूँ, और इसको हम कंसोलिडेट करेंगे लास्ट में। तो 16,800 पे भी आज काफ़ी जो पुट राइटिंग हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी ये जो पुट राइटिंग अनवाइंड हुई है, सर्टेनली ये सारी की सारी जो है कहीं ना कहीं रिटेलर्स के द्वारा की गई थी, और या मोस्ट ऑफ दैट की गई थी, और ये रोल ओवर हुई है आगे को। अब देख सकते हो कि काफ़ी जो पुट्स हैं वो अनवाइंड हुई हैं। तो अगर ये अनवाइंड हुई हैं तो ये कहीं ना कहीं रोल ओवर हुई है, ऑब्वियसली आगे की तरफ को इनको पलटा गया है। अब देखते हैं हम आगे की जो हमारी 24 फेब की ऑप्शन चेन है उसको भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। देखिए कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, और 17,000 पे क्लियरली एक रेजिस्टेंस क्रिएट करी जा रही है। लेकिन मैं 17,100 क्रॉस और सस्टेन के बाद ही ये मानूंगा कि बॉटम जो है वो बन चुका है। तब तक अभी जो मुझे ऑप्शन चेन दिख रही है और जो बाकी का डेटा दिख रहा है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट शायद कहीं ना कहीं एक सेल ऑन राइज टाइप मार्केट है। लेकिन अभी हम कंक्लूजन का वेट करेंगे, क्योंकि अभी और बैंक निफ्टी का डेटा भी देखना बाकी है। देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, तो पॉसिबल है कि कल मॉर्निंग में हो सकता है कि एक बार को एक छोटा मोटा बाउंस आ जाए, लेकिन वो देखना पड़ेगा हमारे को कि वर्ल्ड मार्केट क्या करती है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ 37,000 का वो लेवल है जो बड़ा क्रूशियल है, और यहाँ पे वो जोन जो मुझे दिख रहा है वो जोन थोड़ा सा ब्रॉड है। 37,300 से लेकर के 36,800 का ये लेवल जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ये मेक और ब्रेक का जोन है। इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट गड़बड़ है, और ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट ठीक रहेगा। और यहाँ पे देखिए पुट राइटिंग 37,000 पे ही है जो ओवरऑल है, और मोस्टली क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेलर्स ही बैठे हुए हैं पुट राइटिंग में, तो कोई मुझे इतना कॉन्फिडेंस ये सपोर्ट की तरह नहीं दे रहा। यहाँ पे भी कुछ इंदा मनी पुट्स हैं। सो और नेक्स्ट जो सपोर्ट दिख रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है 36,500 पे। चलिए हम मंथली भी चेक कर लेते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी एज जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि बैंक निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन में जनरली बहुत ज़्यादा डेटा हमें नहीं मिल पाता है। ज़्यादा एक्टिविटी जो रहती है वो मोस्टली इसकी वीकली ऑप्शन चेन में रहती है। हालांकि यहाँ पे भी अनवाइंडिंग काफ़ी है। देखिए 38,000 की पुट, यानी कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट तो बुक किया है यहाँ पे, और कुछ इन द मनी पुट्स जरूर यहाँ पे भी दिख रही हैं। चलिए अब चलते हैं हम वापस और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा रूल्स। तो ये आप रूल्स प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा और डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिएगा। और जो वेबिनार है दोस्तों वो 6 मार्च संडे को है। एज आई से अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग, लर्निंग वर्ड के अंदर ही अर्निंग वर्ड छुपा हुआ है। अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो लर्न करें, और लर्न करने के लिए आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं 6 मार्च संडे को। और इसके साथ आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का लाइव एनालिसिस ऑल्सो, जो कि वैलिड रहेगा 6 मई तक। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर, ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। और ये मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि एफ ने इतना बियरिश होने के बाद, इतनी बैड न्यूज़ होने के बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा पोजीशन अपनी ऐड नहीं करी है। ये एक बड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे अगर वो चाहते तो आज जिस तरह से मार्केट गिरा
तो फ्यूचर्स में सेलिंग आना चाहिए था उनके, तो फ्यूचर्स में कोई ज़्यादा सेलिंग मुझे देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे बहुत छोटा ही नंबर है, ये बढ़ना चाहिए था, ये 8,000 के बजाय 28,000 या 38,000 तक जाना चाहिए था अगर ये बहुत ज़्यादा बियरिश होते। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने जो कॉल्स के अंदर पोजीशन करी है वहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करा है, वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं अभी भी अपनी कॉल्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। थर्डली जो पुट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ पुट्स अपनी प्रॉफिट बुक किया है, कुछ फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट किए, शॉर्ट क्रिएट किए, लेकिन पुट्स को अभी होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर बाय करके गए हैं। यानी ये कल किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के बहुत बुलिश है और कल मार्केट में एक बार को ऐसा लग रहा है कि सेंटिमेंटल बाउंस आ सकता है। प्रोज का डेटा देखते हैं। अब प्रोज का डेटा क्या बोल रहा है? प्रोज यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा बियरिश है, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त कॉल बेच के गए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त 3 लाख से ऊपर क्वांटिटी पहुँच चुकी है, 3 लाख के ऊपर। और पुट के डेटा में भी वो सेलिंग करके गए हैं और यहाँ पे बाइंग करके गए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल डेटा सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रोज का ही काफ़ी ज़्यादा जो कॉल सेल का डेटा है वही एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो कि उन मेक और ब्रेक लेवल्स के अराउंड है जो मैंने अभी आपको शेयर किया ऑप्शन चेन में। तो मेरी स्ट्रेटेजी जो रहेगी दोस्तों वो यही रहेगी कि वो सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी रहेगी। कल हो सकता है कि एक स्पाइक आए, गैप अप खुल सकता है मार्केट डिपेंडिंग अपॉन न्यूज़ फ्लो। तो अगर कोई राइज आता है तो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा वहाँ पे कि मुझे फिर वो फॉल आता हुआ कब दिखाई दे रहा है, प्राइस एक्शन कहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनिशियली ना मिले मुझे एकदम से फॉल, अगर हाँ, अगर वर्ल्ड मार्केट फ्रंट से कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो पॉसिबल ज़रूर है कि इमीडिएटली हमें प्राइस एक्शन मिल जाए नीचे की साइड का। बट अदरवाइज हो सकता है हमारे को वेट भी करना पड़े। अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रहे तो हो सकता है हमें सेकेंड हाफ तक भी पॉसिबल है कि वेट करना पड़े। बट मैं किसी भी हालत में एक चीज़ तो इंश्योर करने वाला हूँ कि अगले कुछ दिनों तक, जो शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अगले कुछ दिनों तक मैं कोई भी ट्रेड एटलीस्ट लॉन्ग साइड का BTST नहीं करूँगा। क्योंकि किस दिन कब रात को हमारी मार्केट के क्लोज के बाद कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, अभी जो वॉर फ्रंट पे बनी हुई है, क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा एक कुछ कमेंट आया था रशिया से कि वो लोग अभी बातचीत करेंगे और डिस्कशंस के लिए रेडी हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। बट जब तक उनकी फोर्सेस रिट्रेस बैक नहीं करती हैं, पीछे नहीं जाती हैं, तब तक उसको डी एस्केलेशन नहीं माना जाएगा। और उनकी फोर्सेस अभी भी बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं और लगातार वहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। और वॉर की स्ट्रेटजी यही होती है कि बातों में लगा के रखो सबको और अपना काम जो है वॉर का वो कंटिन्यू रखो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी पॉसिबल है कि जो 24 जो कल बात हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की व्लादिमीर पुतिन के साथ, तो उसके अंदर उसके कन्वर्सेशन के इमीडिएट बाद क्या हुआ कि न्यूज़ ये आ गई कि उन्होंने एडवाइजरी इशू करी अमेरिकन्स ने भी और 12 और कंट्रीज़ ने कि अपने जो सिटीजन्स हैं उन लोग को बोला कि वो फ़ौरन यूक्रेन खाली करते। तो वो यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने गेज किया आफ्टर डिस्कशन विद पुतिन कि ये लोग अटैक कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिस्कशन में हो सकता है कि टाइम उन्होंने मांगा हो कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनको एवैक्यूएट करने दिया जाए, या कुछ भी हो सकता है, मतलब सब एजम्पशंस हैं। सो ऐसे में जब ऐसे एक वॉर हमारे सिर पे लटक रही है तो ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है दोनों साइड पे। सो बेटर यही रहेगा कि ओवरनाइट पोजीशंस ना ही कैरी करें तो बेटर है, स्पेशली लॉन्ग्स। स्पेशली लॉन्ग्स मैं बार बार बोलूँगा, क्योंकि डेटा भी ओवरऑल जो अगर देखेंगे ना टोटलिटी में, अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर छोड़ दूँ तो बहुत अच्छा नहीं है, नेगेटिव साइड पे ही है। अच्छी खासी पुट्स हैं FIs के पास अभी भी, और प्रोज भी काफ़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग करके बैठे हैं। सो बेटर यही रहेगा कि दोस्तों मैं अब कल के लिए स्ट्रेटेजी जैसा मैंने शेयर किया कि कल अगर मुझे कोई वर्ल्ड मार्केट्स नेगेटिव नहीं दिखते हैं तो मैं वेट करूंगा कि मुझे शॉर्ट साइड का ट्रेड मिले, क्योंकि अभी प्रोज जो है वो थोड़ा सा शायद ट्रैप हो जाए अगर गैप अप खुलता है, जैसे SGX थोड़ी देर पहले तक सजेस्ट कर रहा था। तो वहाँ पे प्रोज के ट्रैप होने का थोड़ा सा चांस है, तो वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से बैलेंस आउट करके निकलने की, एग्जिट करने की। सो
आई विल वेट फॉर द मार्केट टू टेक अ यू टर्न। मेरे लिए मार्केट सेल ऑन राइज है, बट देखेंगे इंट्राडे में किस तरीके से डेटा डेवलप होता है कल। सो ये मेरा व्यू है दोस्तों मार्केट को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। न्यूज़ फ्लो पे बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट अभी न्यूज़ के हिसाब से बहुत घूमेगा, और न्यूज़ फ्लो सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो आप वर्ल्ड मार्केट को देखने के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ, आप finance.yahoo.com देख सकते हैं, investing.com देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू देख सकते हैं। यहाँ सब आपको डाउ फ्यूचर्स और एशियन मार्केट्स के फ्यूचर्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं वर्ल्ड मार्केट को। तो चलिए दोस्तों, ऐसा वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और कल फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।